अडानी ग्रुप, अडानी के शेयर होल्डर सबकी वाट लग चुकी है भाई। और किसने वाट लगाई है? तो ये बंदे का शकल देख लो, इसने ही सबकी वाट लगाई है। इसने भाई एक ऐसा रिपोर्ट निकाला है जिसके बेसिस पे जो अडानी साहब है ना, इनका स्टॉक इतना ज्यादा नीचे गिरा है कि इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, इनके इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ और मार्केट में हर जगह आजकल यही न्यूज चल रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार ये बंदा है कौन और इसने ऐसा क्या कर दिया कि भाई साहब अडानी का स्टॉक नीचे गिरने लगा। तो भाई इस बंदे की एक कंपनी है, ये उस कंपनी का फाउंडर है और इसका नाम है भाई साहब नाथन एडरसन। और जो कंपनी है ना, इसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। और जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, इन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर एक ऐसा रिपोर्ट बनाया है 106 पेज का, जो मार्केट में आने के बाद यहाँ पे अडानी का जो स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा नीचे गिरने लगा है। क्या इन्होंने आरोप लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी के ऊपर, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। तो स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से समझना। और यहाँ पे आप इस बात को समझ लीजिए कि इस बंदे के रिपोर्ट की वजह से अडानी के स्टॉक्स के ऊपर इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ कि अडानी अभी से कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि जो अडानी है वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर के अमीर इंसान थे। फिर यहाँ पे रिपोर्ट आने के बाद में वो वर्ल्ड के 7वें नंबर पर पहुंच गए। और यहाँ पे आज की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे अडानी टॉप 10 अमीर के लिस्ट में भी नहीं आते हैं। यहाँ पे इनका जो नाम है वो 11वें नंबर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अडानी को, अडानी ग्रुप को कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा और जो अडानी के इन्वेस्टर्स है उनको कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। अगर आप भी इन्वेस्टर्स हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार नुकसान हुआ कितना। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं स्क्रीन के ऊपर अडानी की जो मेन 7 कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अडानी के पास में अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी के अंदर भी मेजर होल्डिंग है। तो यहां पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट आने के सिर्फ 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो अडानी ग्रुप है उनको 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और ये पुराना डेटा है, अभी मैं 2 दिन का डेटा तो कवर कर ही नहीं रहा हूं, नहीं तो और भी ज्यादा आप समझ लीजिए इनको लॉस हुआ होगा। अब यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, ये कंपनी आखिर करती क्या है और इन्होंने अडानी के ऊपर आरोप क्या लगाया है। तो यहां पे जो कंपनी है ना, इनका काम होता है रिसर्च करना। किस चीज के ऊपर? शेयर मार्केट के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, डेरिवेटिव्स के ऊपर। और ये रिसर्च करके क्या पता लगाते हैं? तो ये पता लगाते हैं कि भाई साहब कहीं शेयर मार्केट के अंदर कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पैसे का हेरा फेरी तो नहीं हो रहा है। यानी कि कुल मिला के आप कह लीजिए इनका काम यह है कि कहीं कोई किसी कंपनी के अंदर गलत काम तो नहीं हो रहा। अगर इनको लगता है तो ये इसके ऊपर रिसर्च करके रिपोर्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्या इन्होंने पहले भी इस तरीके का रिसर्च किया है क्या? तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, इन्होंने पहले भी बहुत सारे कंपनी की वाट लगाई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आखिरकार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पे जो मेजर आरोप लगाया गया है, यहाँ पे हिंडनबर्ग का कहना यह है कि जो अडानी का स्टॉक है ना वो ओवर वैल्यूड है। यानी कि अडानी के जो भी कॉम्पिटिटर बिजनेस है, जो भी इनका प्रॉफिट वगैरह होता है, उसके मुकाबले में इनके जो शेयर का प्राइस है वो काफी ज्यादा है, जबकि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा वगैरह है। और यहाँ पे हिंडनबर्ग का कहना यह है कि जो अडानी ग्रुप है वो शेयर मार्केट में हेरा फेरी करके अपने शेयर के प्राइस बढ़ाए हैं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट बात कर लूं तो जो हिंडनबर्ग रिसर्च है ना, उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लैंडरिंग जैसे आरोप लगाए हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च अपने रिपोर्ट के ऊपर इतने कॉन्फिडेंट है कि ये कहते हैं कि आप चाहे तो हमारे खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, हम आपके लीगल एक्शन का वेलकम करते हैं। यानी कि काफी कॉन्फिडेंट है इनको कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है और हमने वो खोज निकाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, क्या हम इनके रिपोर्ट के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है वो एक शॉर्ट सेलर है। अब ये शॉर्ट सेलर क्या होता है? तो यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से पैसा बना सकते हैं। एक तो अगर आपको यह पता चल जाए कि फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज आप उस कंपनी का शेयर परचेस करेंगे और जब प्राइस बढ़ जाएगा तब आप बेच के पैसे बना लेंगे, उसको लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। एक होता है शॉर्ट पोजीशन, और इसके अंदर होता यह है कि अगर आपको यह पता चल जाए ना कि फ्यूचर में किसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरने वाला है, तो सबसे पहला आप उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन लेंगे और उसके बाद जब प्राइस गिर जाएगा तो यहां पे आप उसको शॉर्ट सेल करके पैसे बना लेंगे। तो यहां पे लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, ये इस तरीके से ही पैसा बनाती है। बेसिकली किसी भी कंपनी के ऊपर रिपोर्ट बनाती है एंड रिपोर्ट बनने के बाद में अगर इनको लगता है कि इनके वजह से उस कंपनी का स्टॉक डैमेज होगा तो यहां पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और जब उस कंपनी का स्टॉक नीचे गिरता है तब ये कंपनी अपने पैसे बना लेती है। तो यहां पे लोगों का कहना यह भी है कि हो सकता है अडानी ग्रुप के ऊपर इन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाया है वो अपने बेनिफिट के लिए बनाया होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पे लोग क्या कहते हैं, मीडिया में क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जो अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसके रिस्पॉन्स में यहां पे अडानी का क्या कहना है। तो यहां पे अडानी ग्रुप का कहना यह है
कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं ना, सारे के सारे आरोप झूठे हैं। और यहाँ पे अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि ये रिपोर्ट बेसिकली भारत के विकास और उम्मीदों पर हमला है। और यहाँ पे अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि इस रिपोर्ट के अंदर आधे अधूरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रिपोर्ट बनाया गया है और यहाँ पे अडानी ग्रुप से कोई भी कंफर्मेशन बात वगैरह नहीं की गई है। उसके अलावा यहाँ पे अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि हिंडनबर्गर एक शॉर्ट सेलर है जो अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, ना कि लोगों के बेनिफिट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे अडानी ग्रुप का ये भी कहना है कि इनका जो रिपोर्ट का टाइमिंग है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप का यहाँ पे अभी एफपीओ आने वाला है एंड एफपीओ अभी ऑलरेडी आ ही चुका है। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि ये हमारे एफपीओ को डैमेज करने के लिए इस टाइम पे रिपोर्ट बनाए हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे इस रिपोर्ट के आने के बाद में अडानी का स्टॉक इतना गिरा है, लोगों का कॉन्फिडेंस अडानी ग्रुप के ऊपर से कम हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो एफपीओ था ना, वो उसको काफी गंदा रिस्पॉन्स मिला है। इसके एवज में यहाँ पे ये सारा आंसर देने के बाद में अडानी ग्रुप की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या कहा, तो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिंपली ये कहा है कि भाई आपने हमारे सवाल का ना जो भी अच्छे से जवाब नहीं दिया, हम आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पे फाइनली आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब आखिरकार अडानी ग्रुप के ऊपर कर्जा कितना है। तो यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो अडानी ग्रुप के ऊपर ऑन एवरेज उनकी जो टॉप 5 कंपनी है ना, उसके ऊपर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसके अंदर इंडियन बैंक्स का कितना पैसा है, तो इंडियन बैंक्स का यहाँ पे 80,000 करोड़ रुपए है। यानी कि आप मान लीजिए कि 38 से 40% इंडियन बैंक का है एंड बाकी का पैसा जो है अडानी ग्रुप ने बॉन्ड वगैरह से और फॉरेन बैंक्स वगैरह से लिए हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अगर बैंक वगैरह ने इनको पैसा दिया है जो कि फॉरेन बैंक है, इंडियन बैंक है, तो सोच समझ के ही पैसा दिया होगा। अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ होता तो उनको भी पता चल जाता। और यहाँ पे हमारे कंट्रीज के अंदर सेबी है, आरबीआई है, अदर रेगुलेटरी बॉडी है जिनका काम होता है फ्रॉड वगैरह को ढूंढना। तो अगर कोई भी चीज होगा तो डेफिनेटली सामने आ जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे भाई अगर अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ है तो आपको क्या लगता है कि रवीश कुमार को खुशी मिली होगी, ये भी बात नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यही थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।